हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो का आने का ज़रूर इंतज़ार किया ही होगा। वैसे बता देता हूँ, जिस जने ने वीडियो नहीं देखी पहले पार्ट की, जियोवानी की स्टोरी की, वो जल्दी से जाके देखो। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियोवानी की स्टोरी के बारे में ही, पार्ट 2। तो दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप भी होगे ना? अरे मैं जानता हूँ आप होगे ज़रूर एक्साइटेड। वैसे मैं इतना भी एक्साइटेड नहीं हूँ। यार हुप्पा, तुम हमेशा मेरा मूड ख़राब कर देते हो। अब मूड बनाने के लिए रियाज को देखने जाना पड़ेगा। अभी रियाज कौन है? मैंने किस रियाज ग्रैमीन का नाम लिया? मैंने तो किसी रियाज का नाम लिया ही नहीं। दोस्तों, आप इंट्रो देखिए जल्दी से, और मैं अभी आता हूँ जल्दी से। ओके। ओहो, ये रियाज कौन है? मैं जाके पता लगाता हूँ। अभी दोस्तों आप इंट्रो देखिए जल्दी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि कैसे जियोवानी अपनी माँ के बाद टीम रॉकेट को संभाला उसने, और फिर उसके बाद उसका बेटा किस तरह अगवा हुआ। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, जियोवानी ने इतनी कोशिश करी, उसके बाद भी उसका बेटा उसे नहीं मिला। फिर एक दिन जाके ना उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब वो डाटा मिले जो उसकी मम्मी और जो मियामोटो है उसने म्यू के बारे में रख रखे थे। जियोवानी ने जब उसको देखा तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो म्यू को पकड़ के उसकी साइकिक ताकत यूज़ करके अपने बेटे को ढूंढेगा। लेकिन वो ये बात जानता था कि म्यू को पकड़ना कितना मुश्किल है। तो फिर उसने कुछ और सोचा। म्यू का डीएनए उसके पास था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी। तो उसने सोचा कि मैं एक नया ऐसा पोकेमोन बनाऊंगा जो म्यू की साइकिक ताकतों को पीछे छोड़ देगा और आराम से मेरे बेटे को ढूंढ लेगा। तो दोस्तों, उसने इस प्लान पे अपना आगे स्टेप उठाया। दोस्तों, उसने सिनाबार सिटी के अंदर अपना एक साइंटिफिक लैब खोली और उसके अंदर म्यूटू की रिसर्च चालू करी। उसने तगड़े तगड़े साइंटिस्टों को बुलवाया म्यूटू को बनाने के लिए। उनमें से एक अपना ब्लेन था, जो सिनाबार सिटी का जिम लीडर है। दोस्तों, ये जो लैब है वो वही पोकेमोन मैंशन है जो हम नॉर्मल पोकेमोन फायर में देखते हैं और उसमें जाते हैं की ढूंढने के लिए। दोस्तों, फिर जब म्यूटू का वो चल ही रहा था बनाने के लिए, तब म्यू का हमें जो उनके पास जो डीएनए था वो कम पड़ गया था। तब ब्लेन ने अपने हाथ से अपना खुद का ब्लड निकाल के म्यू में डाला। इस वजह से ही म्यू थोड़ा इंसान जैसा भी दिखता है। दोस्तों, बहुत सारे मेहनत और दिनों बाद आखिरकार म्यू बन ही गया। लेकिन जब म्यू बना उसके बाद उसने तबाही मचा दी और वो पूरा लैब तोड़ के चले गया कहीं दूर, और उसकी नामो निशान किसी को नहीं मिला। जियोवानी को जब ये पता चला तब उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने कई सारे बंदों को लगा दिया म्यूटू को ढूंढने के लिए। लेकिन बेचारा कोई भी म्यूटू को ढूंढ नहीं पाया। उसने फिर म्यू को भी ढूंढने के लिए कहा ताकि वो, तो हम जानते कि उसका डीएनए इतना कम था, तो बेचारे ब्लेन को अपने हाथ से देना पड़ा। तो उसने म्यू को रिसर्च भी इसलिए चालू कर दी ढूंढने की, ताकि उसको ज़्यादा डीएनए मिल सके। दोस्तों, इसके बाद जो आता है वो है टीम रॉकेट का रिवॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, टीम रॉकेट लगभग बहुत बड़ी बन गई थी। जो टीम रॉकेट पहले छुप छुप के काम करती थी, अब वो सबके सामने काम कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने टीम रॉकेट को ज्वाइन किया और कई सारे जिम लीडर्स ने टीम रॉकेट को ज्वाइन किया, जिसमें सबरीना, कोगा और ल्यूटिनेंट सर्ज भी थे। लगभग आधे से ज़्यादा तो जिम लीडर टीम रॉकेट के साइड ही थे। देखो कितना बुरा है ना, जब अच्छे लोग ही बुरे बन जाते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद जियोवानी ने सोचा मास्टर बॉल को बनाने का। दोस्तों, जियोवानी ये तो जानता था म्यूटू कितना ताकतवर है, और अगर उसने उसको ढूंढ भी लिया तो म्यूटू वापस भाग जाएगा। तो इस वजह से उसने मास्टर बॉल बनाने की कोशिश करी, और ये काम उसने स्लिप कंपनी में किया जो उसने ख़रीद ली। उसके बाद दोस्तों, टीम रॉकेट ने कई सारी जगहें अपने हेडक्वार्टर्स बनाए, जैसे कि सेलेडॉन सिटी का गेम पार्लर है ना, वो तो बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है उसका। दोस्तों, फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसको ये पता चला कि वो जैप्डोस, मोल्ट्रेस और आर्टिकोनो को एक साथ फ्यूज़ भी कर सकता है। दोस्तों, आप जानते हो ये लेजेंडरी वर्ड्स हैं हमारे, और अगर ये फ्यूज़ हो गए तो कितने ताकतवर हो गए, है ना। तो उसने ये करने की कोशिश करी, और इसके लिए इसके पास इस चीज़ को करने की चाबी भी थी, जिसका नाम मैं भूल गया, लेकिन ये थोड़ा ऐसा ही दिखता था। इसमें तुम बैच फिट करने होते हैं जिससे
वो फ्यूज़ हो जाए, और तुम्हारे पास होने भी चाहिए यार आर्टिकोनो, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस इसके लिए। तो उसने अपने बंदों को भेजा पोकेमॉन इन लेजेंडरी बर्ड्स को पकड़ने के लिए, और उन्होंने आराम से पकड़ भी लिया। ज़्यादा थोड़ी बहुत ही मुश्किल आई, है ना। और फिर दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट भी किए उसने। दोस्तों इसी बीच में ना अपना हीरो जो रेड था वो अपनी जर्नी पे निकल गया था, और अपने पोकेमॉन ट्रेनर बनने की जर्नी पे निकल गया था। और फिर आप जानते ही हो रेड ने क्या क्या किया था, और रास्ते में कितने सारे टीम रॉकेट के प्लानों को फेल किया था। दोस्तों टीम रॉकेट की इतनी बढ़ती ताकत को देख के ना अपना वो था ब्लेन, वो भी थोड़ा डर गया था एक समय के लिए, और उसने सोचा कि अब उसके पास मास्टर बॉल है और इतनी सारी चीज़ है, तो वो आराम से म्यूटू को पकड़कर दुनिया पे राज कर सकता है। तो वो मास्टर बॉल लेके भाग गया वहाँ से, और फिर जियोवानी ने उसके पीछे ही बंदे भेज दिए। हम जानते हैं बंदा तो भेजेगा ना। दोस्तों टीम रॉकेट का पूरे लगभग कांटों के ऊपर राज था, और अपना जो हीरो रेड है वो भी अपनी जर्नी कर रहा था टीम रॉकेट के प्लानों को धीरे धीरे करके तबाह करके। तो दोस्तों फिर अब बारी आती है स्लिफ कंपनी में जो बैटल हुई थी उसकी। दोस्तों अपनी टीम रॉकेट के पास तीनों लेजेंडरी बर्ड्स थे, और उस बनाने की चाबी भी थी, है ना। तो यानी वो आराम से जैप मोलक्यूल को बना सकते थे। तब उस समय अपना रेड अपने दोस्तों ग्रीन और ब्लू के साथ आया उनको रोकने के लिए। फिर दोस्तों स्लिफ कंपनी में सबरीना वर्सेस ग्रीन की लड़ाई हुई, लूटिनेंट सर्ज वर्सेस रेड की लड़ाई हुई, और कोगा वर्सेस ब्लू की लड़ाई हुई। और दोस्तों ये बहुत मस्त लड़ाइयाँ थी जो हम जानते ही है ना। और दोस्तों आखिर में जैसा हम जानते अपनी हीरो की टीम ही जीती विलन को हराने के बाद। लेकिन दोस्तों जीतने के बाद भी ना जैप मोलक्यूनो रिवाइव हो गया, क्योंकि अपना रेड थोड़ा पागल है, उसने हरकतें कर दी थी और उसको गलती से रिवाइव कर दिया था। और फिर जैप मोलक्यूनो बहुत तगड़े रैम्पेज में आ गया और पूरी स्लिफ कंपनी की बिल्डिंग को तबाह वबाह कर दी, और फिर सबको तबाही करने वाला था। फिर अपने हीरो की टीम है ना रेड और बाकी सब, उन्होंने अपने सारे मेन ताकतवर मूवों को मिला के उसके ऊपर हमला किया, जिससे आखिरकार जैप मोलक्यूनो वापस से अलग होके तीनों अलग अलग बर्ड्स में कन्वर्ट हो गया, और जैप मोलक्यूनो का प्लान वहाँ पे फेल हो गया। दोस्तों जब अपने जियोवानी को ये बात पता चली तब तो बंदा उसके जो खिसक ही गई, मतलब इतना तगड़ा प्लान था उसका, और वो एक छोटे बच्चों ने तबाह कर दिया, तो उससे थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ उसका। फिर उसके ही कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ब्लेन के साथ मिलके रेड ने मास्टर बॉल में म्यूटू को पकड़ लिया। दोस्तों म्यूटू के साथ रेड की हुई जो बैटल थी वो भी बहुत मस्त थी, और आखिरकार रेड ने म्यूटू को पकड़ के मास्टर बॉल में ब्लेन के हाथों दे दिया, क्योंकि ब्लेन का उसके अंदर डीएनए था म्यूटू के अंदर, तो ब्लेन म्यूटू को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता था। अब ये बात जान के जियोवानी की और खिसक गई कि बंदा आया और इन लोगों ने इसको पकड़ लिया। तब दोस्तों जियोवानी ने सोचा कि अब रेड से सामने ही हाथों हाथ मुलाकात हो ही जाए। तब उसने अब वो अपने विरिडियन सिटी के जिम में गया, और फिर रेड वहाँ पे आया, और फिर हमारी रेड वर्सेस जियोवानी की वो जो तगड़ी फाइट हुई थी वो हुई। और दोस्तों ये फाइट इतनी तगड़ी थी कि क्या बोले, और एंड में हम कुछ भी करके मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद रेड हमारा जीत गया और जियोवानी हार गया। इस हार के बाद जियोवानी ने फैसला किया कि वो आखिर कर क्या रहा था, मतलब उसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए इतने ईवल पाथ चुन लिया, तो इसलिए उसने सोचा कि ना अब मैं इस ईवल पाथ को छोड़ के अपनी सच्चाई के रास्ते पे जा रहा हूँ और इस दुनिया से परे जा रहा हूँ। और ये सोच के वो वहाँ से चले गया। फिर उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि जियोवानी आखिर किधर गया और कहाँ पे गया। दोस्तों मैं बता देता हूँ वैसे जियोवानी गया क्या। जियोवानी असलियत में टोजो फॉल्स में गया था। टोजो फॉल्स जोडो में एक गुफा है, वहाँ पे गया वो, और वहीं पे उसने ट्रेनिंग करी और बाकी सब कुछ उसने वहीं किया। और उसने टीम रॉकेट को वो टूटने के लिए गया था, यानी डिसबैंड कर दिया। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत टीम रॉकेट बची हुई थी साइड में, लेकिन उससे अभी अपने जियोवानी को थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों इसके बाद फिर अपना मास्ड मैन वाली हरकत हो गई अपने जोडो रीजन में, जहाँ पे अपने गोल्ड और सिल्वर ने एक साथ फाइट करके उसको हराया था, वो वाली बात हुई। दोस्तों फिर इसके बाद कई समय बाद अपने जियोवानी को एक चीज़ के बारे में पता चला जिसकी मदद से वो अपने बेटे को वापस पा सकता था, और वो चीज़ इतनी ताकतवर थी क्या बोलूँ। दोस्तों आप ये बात ज़रूर जानना चाहते होगे कि आखिर
अपने जियोवानी को क्या मिला, है ना, जानना चाहते होगे ना दोस्तों। उस बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी ठीक ठाक लंबी तो हो ही गई ना। ओ, अरे ये वीडियो के खत्म भी हो गई इतनी जल्दी? ये जल्दी ख़त्म नहीं हुई। और वैसे हाँ, तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे? वो मैं तुम्हारी फेसबुक की वो सारे फ्रेंड्स की लिस्ट चेक कर रहा था। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मुझे उसमें से एक भी रियाज ग्रैमरी जैसी कोई जनी दिखी नहीं। दोस्तों जल्दी से इस पर लाइक सब्सक्राइब जरूर किएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर भी कर दिए, जो करना हो वो कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे भाई, रियाज कौन है ये तो बता के जा यार। ये तो पता नहीं कौन रियाज को लेके बैठ गया। छोड़ो दोस्तों, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे ये मस्त चीज़ है, मैं इसको इस बार नाम से परेशान कर सकता हूँ। छोड़ो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Happy birthday.